नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। आज मेरे जीवन के अनुभव से मैं आपको हनुमान जी का विग्रह जो दुर्लभ है वो देता हूँ, और उनका मंत्र भी देता हूँ जो पूर्ण है, जिसमें माँ भगवती भी है, भोलेनाथ भी है, और वासुदेव भी हैं, और हनुमान जी भी हैं। ऐसा मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा और कोई ने आज तक दिया भी नहीं होगा। ये संतों का प्रसाद है जो आज मैं आपको मंत्र भी दूंगा और विग्रह भी दूंगा। पहले समझ लीजिए आप, ये दो हनुमान बाबा के भगवान हनुमान जी महाराज कलयुग में एक ही देवता हैं जिनके चरणों में आपको शांति प्राप्त होगी। ये दो मूर्तियां हैं मित्रों। ये वाली मूर्ति है, ये खूटा उखाड़ हनुमान इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं। मैं आपको इसका विवरण देता हूँ। मैं जब ये उदयनगर रेंज में आते हैं और आप नाचनबोर घाट से आप इंदौर से कंपेल, और कंपेल से आप नाचनबोर घाट होते हुए नीचे उतरेंगे तो वहाँ किसी से पूछेंगे, कोई भी बता देगा। और उनसे 12 किलोमीटर दूर ओखलेश्वर मठ है। ये ओखलेश्वर के हनुमान जी, दोनों हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का विग्रह आपने कभी नहीं देखा होगा। या तो आपने उनको पर्वत उठा के जाते हुए देखा होगा जब काम में व्यस्त थे, और या फिर राम दरबार में भगवान राम की भक्ति में लीन, या आपने गदे से उनको युद्ध करते हुए देखा होगा। ये तीन ही विग्रह मूर्ति में अधिकांशतः आपको मिलेंगे। शांति से बैठकर आशीर्वाद देते हुए मैंने भी अपने जीवन में दो ही जगह देखे। ये बड़ा सिद्ध स्थान है मित्रों, क्योंकि ये जो हनुमान जी कूटा उखाड़, इनका नाम इसलिए पड़ा, मेरे बाद ही पड़ा। यहाँ पर एक पेड़ गिर गया था, सागौन का मंदिर, तब बहुत छोटा सा मढ़िया थी। यहाँ एक कोरकू संत थे जो अब नहीं है इस दुनिया में। आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने बोला कि ये रेंजर साहब से कि पेड़ सागौन का हटा दें, काट दें, ये मढ़िया पे गिर गया है। रेंजर साहब ने मना कर दिया। एक दिन ऐसी हवा चली, पूरे 72 पेड़ सागौन के उखड़ गए, जैसे किसी ने उखाड़ के फेंक दिया। आसपास ही थे पेड़ और कुछ भी नहीं था। दोनों तरफ बैरन पहाड़ियाँ थी। बीच में छोटे से हनुमान जी के स्वयंभू हनुमान हैं। दोनों हनुमान स्वयंभू हैं। और रेंजर साहब का ट्रांसफ़र हो गया, उसकी जगह मेरा ट्रांसफ़र हुआ। सब जो लोग जानते हैं मेरे को कि शुक्ला रेंजर कौन था। शकल से नहीं जानते, नाम से सब जानते। मैं गया, मैंने वहाँ से पूरे पेड़ उखड़वाए, पूरे पेड़ काट कर आज भी वो उसके ठूंठ वहाँ यहाँ पर हनुमान जी के यहाँ पर बाहर रखे हुए। फिर धीरे धीरे 3 साल में दोनों तरफ की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करा। आज पूरा एरिया वृक्षारोपण से आच्छादित है। बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। इंदौर से बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं, आसपास के लोग, और सब मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत ही दुर्लभ हनुमान जी है। और ये ओखलेश्वर मठ के हैं। ये उदयनगर रेंज में ही है। ये आते हैं खरगोन में। उदयनगर की बाउंड्री ख़त्म हो जाती करनाल नदी के किनारे। आपके हाथ में भी, इन भगवान हनुमान जी के हाथ में भी शिवलिंग है, आशीर्वाद देते हुए। देखिए मित्रों, क्या होता है, हनुमान जी का स्थान है उत्तर दिशा। हमेशा आप भी फोटो भी उत्तर दिशा में लगवाइए। उत्तर दिशा की जब हनुमान जी बैठेंगे तो उनका मुंह हो जाएगा दक्षिण की तरफ। इसलिए बोलते हैं दक्षिणवर्ती मुख। जिनका भगवान का दक्षिण हो वो सिद्ध हनुमान माने जाते हैं। और वैसे तो सभी हनुमान बाबा सिद्ध हैं, परंतु ऐसा संत लोगों का कहना है कि उत्तर दिशा भगवान की है, हनुमान जी की है। तो हनुमान जी जब उत्तर की तरफ बैठेंगे तो पीठ उनकी उत्तर की तरफ होगी, तो मुंह दक्षिण की तरफ होगा। ऐसे हनुमान जी जल्दी आपकी भक्ति स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा संत लोगों का कथन है। और आपके उल्टे पैर के नीचे जितनी भी मुसीबतें हैं, आप देखा एक पैर ऊंचा है इनका, मतलब
डाकनी साकनी चंडाल भूत पिशाच सब बजरंग बली के पैरों के नीचे दबे हुए हैं। सब मुसीबत बजरंग बली के पैरों में पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के चरणों में दबे हैं। उनकी जब हम आराधना करते हैं तो ये आधे तो वैसे ही भग जाते हैं, आपके पास आते ही नहीं। तो ये फ़ोटो मैं इसलिए बता रहा हूँ मित्रों, मैंने अपने घर में इनको लगा रखी है, दोनों हनुमान जी की एक साथ। आपको अगर फ़ोटो चाहिए होगी तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप भेजना, तो मैं आपको दोनों फ़ोटो अलग अलग भेज दूंगा। इसको कहीं फ़ोटोग्राफ़र से मढ़वा के अपने घर में उत्तर की तरफ लगा दीजिए। और रोज़ सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज को या चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज को सुबह शाम लगाइए। और अभी मैं एक मंत्र दे देता हूँ, इसका अगर आप इनके सामने जाप करेंगे, संसार की हर मुसीबत शांत हो जाए। ये मेरा अनुभव है था, ये मेरा अनुभव। बड़े मज़े की बात तो ये हो गई, दुख की बात भी है कि यहाँ पर ये खूंटा उखाड़ हनुमान जी के भी जो संत थे कोरकू बहुत सीधे साधे, वो अब नहीं है। ओखलेश्वर मठ में भी एक बहुत पुराने संत थे। ओखलेश्वर मठ यानी ये खरगोन ज़िले में आता है, और देवास जिला और खरगोन की बाउंड्री पे है ये। तो वो भी अब संत नहीं रहे, बहुत बुजुर्ग थे वो। यहाँ भी बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग जाते हैं इंदौर के आसपास, उधर महाराष्ट्र तो काटकूट बड़वाहा से आते हैं। और यहाँ सब ये वनग्राम है। और बहुत पहले बताते हैं कि बहुत घना जंगल था यहाँ, और बहुत पुराना ओखलेश्वर मठ है, बहुत मठ था ये। यहाँ साधु संत आके तप करते थे। और पीछे बहुत पुराना शिव का मंदिर भी है इसी में। तो शिव मंदिर की खुदाई में ही हनुमान जी निकले थे, स्वयंभू गड्ढे में हैं थोड़े से, और बाजू में बावड़ी है। तो ये यहाँ 24 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता है। तो आप दोनों जगह बड़ी रमणीक हैं, घूमने के लिए बहुत अच्छी हैं। और आशीर्वाद तो भगवान महाराज मिलता ही है। और भगवान शिव की शिवलिंग हाथ में, मैं आपको पास से दिखाता हूँ जूम करके, सीधे हाथ में आशीर्वाद देते हुए, ये देखिए शिवलिंग है सीधे हाथ में। ये कहीं नहीं मूर्ति मिलेगी, बड़ी दुर्लभ है। एक वीडियो भी डाला था जब आरती हो रही थी तो भगवान हनुमान जी महाराज आँख फड़फड़ा रहे। देखिए ये शिवलिंग दिखा आपको। शिवलिंग और आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी बहुत कम जगह मिलेंगे आपको। बच्चा रूपी मुख है इनका, ये देखिए दोनों मूर्ति में शिवलिंग है। और हनुमान जी महाराज क्योंकि या तो राम भक्ति में लीन रहते हैं, या अब आपकी फ़ोटो अगर आपके घर में पहाड़ ले जाते समय लगी है, या युद्ध करते समय लगी है, या भगवान राम की भक्ति में लगी है, तो फिर उनका ध्यान वहीं रहता है। अब रामचंद्र जी बीमार पड़े हैं, उनके लिए दवा लेके जा रहे, तो आपके लिए कहाँ सुनेंगे, वो उस समय उस भक्ति में है। तो ऐसे आशीर्वाद में, ऐसे विश्राम में हनुमान जी महाराज बैठे हैं, जो आपकी विनती को सुनेंगे और आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। बहुत भीड़ होती है यहाँ। अब तो नया मंदिर बन रहा है ओखलेश्वर मठ में, तो आप यहाँ जाइए। मैंने इसलिए बता दिया, आप यहीं से फ़ोटो ले लीजिए, या आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे तो मैं दोनों हनुमान जी महाराज की फ़ोटो भेज दूंगा। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, भेजो सबको। सबका दुख निवारण है हनुमान जी महाराज। आप करके आइए, बिल्कुल आपको। मैं तो मेरी रेंज में थे, 3 साल में यहीं रहा, तो मैं हर 2-3 दिन में हनुमान जी महाराज के पास जाता था। अब क्योंकि यहाँ तो अतिक्रमण का एरिया चल रहा था, यहाँ अवैध कटाई का बहुत बड़ा एक ग्रुप था, 24 घंटे मुसीबत में जीता था। पर हनुमान जी महाराज की कृपा से मुझे खरोच भी नहीं लगी, और मैं यहाँ से, नक्सलाइट इलाका था पूरा ये। अब तो सब खत्म हो गया, हनुमान जी महाराज की कृपा से धीरे धीरे सब अपने काम धंधों में लग गए। परंतु बहुत खतरे की जगह थी ये रेंज। इसका पूरा नाम मध्य प्रदेश में है, उदयनगर रेंज का। यहाँ बहुत अतिक्रमण, बहुत अवैध कटाई हुई, गोली भी चली, यहाँ बहुत तमाशे हुए। तो अब ये मैं आ जाता हूँ मूल मुद्दे पे। ये हनुमान जी का मंत्र आपको बता दी फ़ोटो। अब ये मंत्र देख लीजिए। ओम एम हिम, जब भी बिंदु रहेगी माँ आएगा। ओम एम हिम श्रीम नमो भगवते, ये कृष्ण भगवान आ गए, विष्णु भगवान आ गए, हनुमते हनुमान जी आ गए। मम कर्मेशु ज्वल, मेरे काम जो आपको करना है, ज्वल ज्वल प्रज्वल, ये माँ भगवती का मंत्र आ गया। असाध्य साध्य माँ रक्ष, ये माँ आ गई यहाँ। माँ रक्ष रक्ष सर्व दुष्टभ्यो हुम फट स्वाहा,
ऐसा जोर से बोलना है, ये हुम फट स्वाहा। हुम का उच्चारण अंदर होना चाहिए, हुंकार भरना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपको विष्णु भगवान, भगवान हनुमान जी, माता भगवती, सबकी हुंकार से बड़ा कष्ट दूर होता है। मित्रों, आपको जो मंत्र दिए जा रहे हैं यहाँ पूर्ण दिए जा रहे हैं, बाकी सब जगह आधे अधूरे मंत्र आपको दिए जाते हैं, जिससे किसी प्रकार का लाभ आपको नहीं होता। इसको 108 बार रोज़ पढ़ना है। मंगलवार कम से कम 7 मंगलवार तो आप पढ़िए, ये लिख दिया मैंने। मंगलवार से शुरू करके 108, 15-20 मिनट लगते हैं मित्रों। इसको करिए 108 बार, एक माला रोज करना है। 7 मंगलवार करिए, बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप मुक्त हो जाएंगे। मंत्र को फिर से देख लीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कर्मेषु जल जल प्रज्वल असाध्यम साध्यम मा रक्ष रक्ष सर्वदुष्ट व्योम ॐ फट् स्वाहा। और जब 7 मंगलवार हो जाए 108 आहूत करके हवन कर दीजिए। छोटी बच्चियों को खाना खिला दीजिए, जो यथाशोग्य दक्षिणा दे दीजिए। माँ भगवती का टाइम आ ही रहा है, 9 दिन कर दीजिए बढ़िया। 7 मंगलवार कर दीजिए। श्रद्धा भाव होना, मंत्र जपई मन दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ लिखा है, मंत्र जपई मन दृढ़ विश्वासा। जब आपका मन दृढ़ विश्वास के साथ किसी मंत्र का जाप करता है तो पत्थर में भी भगवान आ जाते हैं। ये मेरा ऊपर मोबाइल नंबर है 91823800। ये दुर्लभ जड़ी बूटी एवं पारद विज्ञान, दुर्लभ जड़ी बूटी एवं पारद विज्ञान मेरे चैनल का नाम है। तो आप जब ये दुर्लभ जड़ी बूटी पारद, तो आ जाएगा मेरा पूरी करीब 3000 वीडियो हैं मित्रों। और इसको बड़ी आज ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जो बहुत सारे साधु संतों ने मुझे मंत्र दिया, और मैंने आपको ये जो भगवान विग्रह हनुमान जी महाराज का दे रहा हूँ, इसको आप करिए। आपको देखिए आशातीत लाभ होगा। इसकी फ़ोटो मढ़वा के आप उत्तर तरफ लगा दीजिए, दीपक लगाइए, मंत्र 15-20 मिनट पढ़िए, और 11 बार पढ़ दीजिए, 10 बार पढ़ दीजिए, जो आपकी श्रद्धा हो। तो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल तथाकथित साधु संत बहुत हो गए हैं जो आपको भटकाते हैं। मत भटकिए। मैंने आपको दवाई दे दी, अब आपकी इच्छा है, बीमारी आपको ठीक करना है, तो इसका उपयोग करिए। अपने घर में नहा धो के श्रद्धा भाव से करेंगे तो आपको पूरा 7 मंगलवार भी नहीं होंगे, 2-3 मंगलवार से इसका प्रभाव होना प्रारंभ हो जाएगा। ये मेरा जीवन का अनुभव है मित्रों। मेरे को तो जो प्रसाद मिला है वो बांट देता हूँ। फिर आपकी इच्छा, आप इसको हनुमान जी महाराज के जितना आप लोगों को बांटेंगे, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, आप जितने लोगों को ये बात पहुंचाएंगे, हनुमान जी महाराज की कृपा उतनी आपके ऊपर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है महाराज हनुमान जी महाराज के ऊपर। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम।